औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, हमने अपना एफआईए जो एक्ट है उसको स्टार्ट किया हुआ है, और बस हम उसको ख़त्म करने की तरफ हैं। इंशाल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा बहुत जल्द इसने ख़त्म भी हो जाना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है, मेंबर्स ऑफ एजेंसी में अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन इफ़ ऑथराइज्ड। ठीक है, अगर वारंट भी ना हो, वारंट ना हो, फिर भी जो मेंबर्स ऑफ एजेंसी हैं वो किसी शख्स को अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑथराइज होना चाहिए बाय द डीजीएफआईए। और इस टाइम डीजीएफआईए कौन है जी? मोहसिन भट्ट। फेडरल गवर्नमेंट में अमेंड द शेड्यूल विद नोटिफिकेशन इन गजट। उसके बाद ये हु कैन डिक्लेयर अ प्लेस जनरली और स्पेसिफिकली अ पुलिस स्टेशन। तो ये कौन कह सकती है जी इस तरीके से? फेडरल गवर्नमेंट। DGFIA can exercise the power of Inspector General IG of Police under the पुलिस एक्ट 1861। मतलब कि जो DGFIA है उसके पास पावर्स उतनी होती हैं जितनी के आईजीपी के पास होती हैं। उसके बाद जी, डैश मींस द पुलिस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर द पुलिस एक्ट 1861। प्रोविंशियल पुलिस ये हमने सेक्शन 2 के अंदर डिस्कस किया भी था। उसके बाद ये पब्लिक सर्वेंट मींस पब्लिक सर्वेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 21 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड एंड इंक्लूड एन एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉर्पोरेशन और एनी अदर बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कंट्रोल्ड और एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द अंडर द अथॉरिटी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। पब्लिक सर्वेंट बेसिकली ये जो है, इन्होंने सेक्शन 21 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड से लिया उसकी डेफिनेशन, कि जिसके अंदर जो पाकिस्तान का एक जो पब्लिक सर्वेंट है उसके बारे में लिखा गया है कि उसकी क्या होती है, कहाँ से उसको कौन सी उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह उसको कंट्रोल किया जाना है। उसके बाद ये स्पेशल पुलिस मींस पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1948। और ये मैं खुद नहीं कह रहा, ये देखें, ये यहाँ पर ना, ये सारा यहाँ पर ये पब्लिक सर्वेंट के बारे में भी लिखा गया है। उसके बाद ये स्पेशल पुलिस के बारे में भी लिखा गया है, और आगे जो आएगा वो स्पेशल पर्सन के बारे में भी लिखा जाएगा। ठीक है, फर्दर अगर हम देखें तो स्पेशल पर्सन, ये जो कि मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया, मींस द पर्सन हु आर अपॉइंटेड टू पोस्ट इन और अंडर प्रोविंशियल पुलिस इन द परसुएंस ऑफ आर्टिकल 3 ऑफ स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस। आपको ये फर्दर उन ऑर्डर्स के ऊपर, या ये जिस तरीके से अब फर्दर उन्होंने रेफर किया हुआ है उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने ये देखना है कि ये जो ऑर्डर्स हैं ये कौन से हैं। ठीक है, और इसका जो सेक्शन है वो कौन सा है, जो कि वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जो स्पेशल पर्सन है उसके बारे में सेक्शन 2 है, और उसके अंदर ये जो फर्दर सब सेक्शन जी के अंदर इसका बताया गया है। ये स्पेशल पुलिस के बारे में एफ के अंदर है और सेक्शन 2 के अंदर ही बताया गया है। सिमिलरली डीजी के अंदर के बारे में एजेंसी कोड प्रोविंशियल पुलिस, इन सब के बारे में इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो सेक्शन 2 के अंदर लिखी गई हैं। उसके बाद जी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट जो है एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान टू ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ पाकिस्तान। कोड मींस क्या होता है जी? द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ 1898। अच्छा, डीजी मींस डायरेक्टर जनरल मींस द डायरेक्टर जनरल ऑफ एफआईए एजेंसी। ठीक है, ये भी हमने, ये जो अभी लास्ट हमारी स्लाइड थी उसके अंदर हमने देखा था। उसके बाद ये एफआईए एजेंसी एक्ट 1974 वाज पब्लिश्ड इन गजट। अब ये हमारा दूसरा एमसीक्यू था शायद 17 जनवरी और 1975 के अंदर। ठीक है, ये था। इसके बाद फर्दर अगर हम देखें तो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 1974 एक्ट, इसको एफआईए एक्ट 1975 भी कहा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ये वेयर इज इट इज एक्सपीडिएंट टू प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस कमिटेड इन द कनेक्शन विद द मैटर्स कंसर्निंग द फेडरल गवर्नमेंट एंड द मैटर्स कनेक्टेड विद देयर विद। उसके बाद अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन फेडरल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट एन एजेंसी टू बी कॉल्ड एज फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो इसके बारे में मैंने आपको पहला या दूसरा हमारा लेक्चर, लेक्चर था जिसके अंदर मैंने बताया था कि ये सेक्शन 3 के अंडर ये बनी हुई है। और द एजेंसी शैल कंसिस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल टू बी अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट एंड सच नंबर ऑफ सच ऑफिसर्स एज फेडरल गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट टू द मेंबर्स ऑफ एजेंसी। मतलब कि इसके जो मेंबर्स होते हैं और डीजी होता है, ये किसकी तरफ से अपॉइंट किया जाता है? फेडरल गवर्नमेंट की वजह से, ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। सो स्टे ट्यून्ड है जी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।